उसका वीजा खत्म हो रहा है, जब वो भारत, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वीजा खत्म हो या वो खत्म हो। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज में, मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। सीमा रिंद, सीमा हैदर, सीमा सचिन, सीमा ठकुराइन या खाली ठकुराइन भी कह सकते हैं, कुछ लोग सीमा भाभी भी कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाभी कैसे हो गई सीमा। सीमा और सचिन की शादी तो हुई नहीं, अभी कोई प्रूफ नहीं है, ना नेपाल में हुई है ना इंडिया में हुई। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की बात कही जा रही है, लेकिन उसका भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई गवाह है। फिर भी भाभी कैसे होंगे? तो इन भाभी का मामला तो अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और मामला सामने आ गया, पाकिस्तानी नसरुल्लाह और इंडियन अंजू का। लेकिन यह मामला उल्टा है। यहां पर लड़की हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान गई हुई है, वो भी माँ बाप, पति और बच्चों को बताए बिना। सीमा तो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर आई थी, लेकिन अंजू 2 बच्चों और पति को छोड़कर गई है। अंजू के चाचा बीएसएफ में बताए जाते हैं और अंजू के पिता सुरक्षा की दृष्टि से काफी सेंसिटिव एरिया में रहते हैं। मीडिया से सवाल जवाब में अपनी बेटी से काफी नाराज दिखे और मीडिया के सवालों से भी काफी झुंझला रहे थे। आइए देखते हैं अंजू के पिता ने मीडिया से क्या बात कही। पहली शादी उसकी कब हुई थी? इसकी 18-19 साल पहले हुई है, शायद 2004-5 में। तब से आपके यहाँ नहीं आती? नहीं, आना जाना तो मतलब बाप बेटी का होता रहता है, माई के आना पर इतना नज़दीकी नहीं है जैसे, और बच्चों के साथ है आना जाना। तो हम लोग 500 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, वो 500 तो साल में या कोई शादी वगैरह होता तो आता जाता, बाकी मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम जाके महीने में खड़े रहे वहाँ। ऐसा पिछली बार वैसे आपकी बात कब से नहीं हुई थी? मुझे कम से कम अंदाज है मेरे से 1-1 साल हो जाता है, और बातचीत होती तो उनकी माँ बेटी की बातचीत होता रहता है, मैं बात नहीं करता हूँ। इस चीज़ की भी जानकारी नहीं है, जैसे कि आज अभी जानकारी नहीं, मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कब वीज़ा बनवाया, कब पासपोर्ट बनवाया, कब जा रहे, मुझे कोई पता नहीं था। अब जब उसने पाकिस्तान में अपने ब्याह रचा लिया है, दूसरा धर्म भी बदल लिया, क्या कहेंगे आप अपनी बेटी की? इसके मामले में क्या कहेंगे? जो लड़की घर से बाहर चले गया, एक तरीके से यही है कि वो हमारे लिए तो मर गया। पहले उसकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज की थी आपने? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज थोड़ी थी। उस समय आपने धर्म परिवर्तन कर लिया था? ओहो, धर्म की बात कहाँ से आ गई है? नहीं, उस समय नहीं, धर्म की बात कहाँ से आ गई, आप ही बताइए। शादी माने शादी, इसको मतलब बैठिए आप। सॉरी, थैंक यू सर 1 मिनट। हाँ जी। सर कल एक वीडियो उसका वायरल हुआ था, उसने खुद किया था अंजू ने, जिसमें उसके हाव भाव अलग थे और शब्द अलग थे। क्या उसको वहाँ दबाव में रखा गया? तो मैं क्या उसके पास बैठा हूँ क्या? आप उसके पिता हैं, क्या सोचते हैं? अरे क्या सोचते हैं यार, कैसी बकवास कर रहे हो आप? वो उसके दिमाग को मैं क्या समझूंगा? आप, मैं कोई ज्योतिषी हूँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अरे आपके माइंड में क्या चल रहा है मुझे क्या पता? ये लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे, मैं कैसे बता सकता हूँ किसी के माइंड को? अरे तो पिता होने के नाते मैं कैसे बोल सकता हूँ किसके दिमाग में क्या चल रहा है? अब जैसे कि उन्होंने शादी की है, बताइए आज शादी की। हाँ जी। तो आपका क्या रिएक्शन है? मेरा क्या रिएक्शन है? मेरा तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, मेरा तो खत्म है मामला हमारा तो शुरू से ही। जो इस तरीके से कदम उठा के घर से चले गया, शादी किया हुआ मेरे शादी को, लड़के अच्छे 2 बच्चों को छोड़ के गया है, पति को तो छोड़िए, जो बेटी अपने बात के बच्चों को छोड़ दिया, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ? उसको अपने साथ कैसे हो सकता है हमारे साथ? किसी तरह का दबाव हो या कोई, उसे अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया। अगर उसने यही काम करना था तो पहले इधर सबको जैसे शादी किया वैसे डिवोर्स करता, उसके बाद में बोल देता मैं जा रहा हूँ, उसका फंदा कट गया था। सीधी सी बात है। अभी उस लड़के का भी जिंदगी खराब, हमारे 2 बच्चों का भी जिंदगी खराब, जो उसके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का 13 साल का बेटी है, 5 साल का लड़का है। अभी उन बच्चों को पालने के लिए कौन कोई जिम्मेदार होगा? उसका कौन? वो लड़की जिम्मेदार होगा या जिसके साथ शादी किया वो जिम्मेदार होगा? है, उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा ना। अच्छा, एक पिता होने के नाते क्या कहेंगे आप? उस पर कोई दबाव हो सकता है क्योंकि वहाँ... नहीं, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। मेरी तरफ से कोई ना भेजने का दबाव, ना आने का दबाव, और ना मैं बात करना चाहता हूँ, और ना मैंने आज तक बात की है। आप इतने चैनलों के माध्यम से अपील करेंगे देश की सरकार से कि आपकी बेटी को वापस नो, मैं नो अपील करूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, वही मरने दो।
जैसा आपने बताया कि उनके बच्चों को आप आगे संभालेंगे, देखेंगे, इसके बारे में क्या? संभाल लूंगा मैं क्या संभालूंगा? दाता देने वाला, दाता रखने वाला, वो सब ईश्वर करने वाला है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक माली हूँ। ठीक है सर। कहीं ना कहीं आप टेकनपुर में रहते हैं, लोग उससे भी जो है जोड़ के देख रहे हैं, कहीं कोई कहीं और कोई सुरक्षा में कोई सेन तो नहीं है, साजिश तो नहीं है कहीं पाकिस्तान की? यहाँ जैसे आप टेकनपुर में जॉब करते हैं, आपके परिवार के अरे टेकनपुर में मैं रहने वाला घर का हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ मैं। मेरे को 42 ईयर 43 वर्ष हो गए। इसमें क्या साजिश है? लोगों को चिंता हो रही है। किसको चिंता हो रही है? जैसे आपका हेडक्वार्टर है ये, हाँ जी, और आप हेडक्वार्टर के पास रहते हैं, जॉब भी करते हैं, बेटी भी आ रही, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं कहीं ले जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी के चाचा भी बीएसएफ से? अरे तो बीएसएफ से वो अपनी नौकरी करते हैं, वो अंदर रहते हैं, हम वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, हमें क्या लेना देना उनसे? ये चिंता हो रही है सारी, तो सुरक्षा के लेकर भी काफी चल रही है, क्योंकि टेकनपुर मुझे तो लग रहा है आपको चिंता हो रही है, उनको तो नहीं हो रही। मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। हम भी देश के रहने वाले हैं। हाँ, तो आप भी देश के रहने वाले, तो ये बात, सुरक्षा तो हमें है, हाँ जी, चिंता तो है। आप ही इस चीज को उठा रहे हैं, हम तो नहीं उठा रहे, कोई भी नहीं उठा रहे हमारे पास। और मेरा परिवार कैसा है? मेरा आज से 42 सालों से मेरा नेचर कैसा है? अच्छा, मेरे बच्चों का कोई ऐसा नेचर नहीं है जो कि क्राइम का हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप तहकीकात करिए, सीधी बात है। किसी भी जांच के लिए आप भी तैयार सर? मैं तैयार हूँ। मैं अगर स्वच्छ हूँ, साफ हूँ, तो आप जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, आप जांच कर सकते हो। अगस्त में उसका वीजा खत्म हो रहा है, जब वो भारत, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वीजा खत्म हो या वो खत्म हो।